जय श्री हरि दोस्तों। हमें तामस, राजस और सात्विक भक्ति से भी ऊपर उठकर पराभक्ति तक पहुंचना चाहिए। उत्तम पदार्थ की प्राप्ति की भावना रखकर प्रभु की भक्ति करना गलत है। जो प्रभु की सात्विक भक्ति करता है वह अपने पूर्व पापों से, इस जन्म के दोषों से और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रभु से कोई चाहत रखकर भक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, इस भावना से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। सात्विक भक्ति का उत्तम प्रकार यह है कि मेरा जीवन प्रभु सेवा के लिए है। मैं प्रभु का दास हूं, इसलिए मुझे प्रभु की भक्ति करनी है। हम भक्ति के जिस भी स्तर पर हैं, उससे ऊपर उठते जाने का प्रयास सदैव जीवन में करते रहना चाहिए। कुछ लोग वैसे तो प्रभु को याद नहीं करते, पर विपत्ति में डर के कारण प्रभु को याद करते हैं। जब संकट इतना बड़ा हो जाता है और जीव को पता चल जाता है कि अपने पुरुषार्थ से वह उसे पार नहीं कर सकता, तब वह प्रभु को याद करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रभु को जीवन में सदैव ही याद करते रहना चाहिए। हमारी प्रार्थना में व्याकुलता होनी चाहिए। जितना भक्त प्रभु के लिए व्याकुल होता है, उससे अनंत गुना ज्यादा प्रभु भी अपने भक्तों के लिए व्याकुल हो जाते हैं। संकट से मुक्त करवाने वाले एकमात्र प्रभु ही हैं। प्रभु में संपूर्ण रूप से आस्था होनी चाहिए। श्री गंगा लहरी की रचना करने वाले श्री जगन्नाथ पंडित जी वैसे तो मुगलों के दरबार में रहते थे और उनके आचार विचार ठीक नहीं थे, पर भगवती गंगा माता में उनकी अड़िग आस्था थी। अपने अंतिम समय में वे भगवती गंगा माता के घाट पर श्री काशी जी आए और उन्होंने भगवती गंगा माता से कहा कि आज तक माता आपने बहुत पतितों को तारा है, पर मेरे जैसा पति आज पहली बार आया है। उन्होंने कहा कि मां, आज पूरी दुनिया को दिखा दो कि पतितों के शिरोमणि जगन्नाथ पंडित को भी आप कैसे उदारता से तार देती हैं। श्री गंगा लहरी का गान उन्होंने प्रारंभ किया और एक एक श्लोक के बाद भगवती गंगा माता घाट की एक एक सीढ़ी चढ़ती गई और अंतिम श्लोक तक भगवती गंगा माता ने उन्हें पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया। अपने प्राणों को उन्होंने मां को समर्पित कर दिया और मां ने उनकी अंतिम अवस्था में एक मां जिसे अपने बच्चे को गोद में ले लेती है, वैसे गोद में भर लिया और उनका उद्धार कर दिया। इसलिए भगवती गंगा माता में सदैव अविचल आस्था रखनी चाहिए। श्री गरुड़ पुराण जी नरक का भय दिखाकर हमें प्रभु से प्रीत करवाने की शिक्षा देते हैं। सभी शास्त्र हमें प्रेम से, लोभ से, डर से या अन्य किसी भी तरह प्रभु से प्रीत करवाने का प्रयत्न करते हैं। सारे शास्त्र प्रभु की शरणागति का लक्ष्य लेकर ही हमें प्रेरणा देते हैं। भक्ति में आगे और आगे बढ़ते ही चले जाना चाहिए। प्रभु को जब भी याद करें, पूरी व्याकुलता से याद करें। भक्ति में व्याकुलता ही भक्ति का भूषण है। हमारा चित्त सदैव प्रभु के लिए व्याकुल रहना चाहिए।
प्रभु पर शब्दों का प्रभाव कम होता है, शब्दों के पीछे छिपे भाव का प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए प्रार्थना के शब्दों के पीछे पूर्ण भाव होना जरूरी है। भक्ति का श्रेष्ठतम रूप प्रभु की शरणागति है। गौणी भक्ति करते करते पराभक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य जीवन में रखना चाहिए और इसके लिए ही जीवन में सदैव प्रयास करना चाहिए। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।